हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी सॉल्यूशन क्या होता है, यानी विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का विलयन बनता है। आज हम बच्चों उस विलयन की कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि हम विलयन की सांद्रता को किन किन यूनिट्स में व्यक्त कर सकते हैं, किन किन फार्मूलों के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले आज एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि विलयन की सांद्रता होती क्या है। विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन बच्चों क्या होता है कि किसी भी विलयन के एकांक आयतन में, यानी एक यूनिट वॉल्यूम हो, एकांक आयतन हो, और उस आयतन में विलय की जो मात्रा प्रेजेंट हो वही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे अगर मान लो कि 1 लीटर का विलयन है और उसमें पदार्थ का 1 मोल उपस्थित है, तो आप उस विलयन की सांद्रता बोलोगे कि 1 मोल प्रति लीटर है। तो आज विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की फिजिकल और केमिकल यूनिट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले भौतिक यूनिटों के बारे में, यानी फिजिकल यूनिट्स के बारे में। फिजिकल यूनिट्स में हमको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है बच्चों? फिजिकल यूनिट्स में हमको पहला पढ़ना है बच्चों वेट बाई वेट परसेंटेज। दूसरा पढ़ना है हमको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम भार प्रतिशतता भी बोलते हैं, भार प्रतिशतता। और इसको आयतन प्रतिशतता। थर्ड हम बात करेंगे बच्चों वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी भार आयतन प्रतिशतता। और चौथी हमारी यूनिट होगी पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी मिलियन में उस विलय के कितनी मात्रा प्रेजेंट है उसको हम पीपीएम में व्यक्त करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन में। आइए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज। भार प्रतिशतता क्या होती है? बच्चों 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम भार प्रतिशतता कहते हैं, यानी विलय के ग्रामों की संख्या कहते हैं, या विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100। इसका मतलब कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100। ये हमारा फॉर्मूला वेट बाई वेट परसेंटेज निकालने का, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने का, जिसके जरिए हम किसी भी विलय पदार्थ की मात्रा यानी उसका परसेंटेज की गणना कर सकते हैं, विलयन में वो कितना परसेंट उपस्थित है। जैसे अगर हम कहें आपसे कि 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज सोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ग्लूकोज
और जल का बिलियन, टोटल हमारा कितना है 100 ग्राम का, 100 ग्राम बिलियन है। और 10% वेट बाई वेट में, इसका मतलब ग्लूकोज उसमें कितना उपस्थित है 10%। तो मीन्स 10% का मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, 10 ग्राम ग्लूकोज। और 100 ग्राम बिलियन था टोटल, तो विलायक कितना होगा यानी जल कितना होगा, तो 100 माइनस 10 कर दोगे, 100 माइनस 10, ये हमारा 90 ग्राम आ जाएगा सॉल्वेंट का। और टोटल बिलियन हमारा कितना होगा 100 ग्राम का। यह आपसे कहा जाए कि 25% यूरिया सोल्यूशन, 25% यूरिया सोल्यूशन का मतलब कि उसमें 25 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है और 75 ग्राम जल उपस्थित है। तो ये हमारा भार प्रतिशतता थी पहली यूनिट फिजिकल यूनिट की। सेकेंड यूनिट है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज, यानी V/V परसेंटेज, जिसको आयतन प्रतिशतता भी बोलते हैं, आयतन प्रतिशतता। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, केवल वहाँ पर मास था, यहाँ पर आपको वॉल्यूम कर देना है, बस बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। आप इसकी परिभाषा दे सकते हो कि 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, यानी ml में आयतन ही उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। फॉर्मूला क्या होगा, वेट बाई वेट परसेंटेज का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। चेंज केवल क्या हुआ, वहाँ पे मास था और यहाँ पे वॉल्यूम, बस इतना ही फर्क है दोनों में, यानी विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन ml में और गुणे 100 इंटू 100 कर दें तो वेट बाई वेट परसेंटेज आ जाएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल लें बच्चों, अगर हमसे कहा जाए कि 25% वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ब्रैकेट में दिया रहेगा, तो इससे आप समझ जाओगे कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इथेनॉल सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml का हमारा टोटल विलयन है, जिसमें 25% यानी 25 ml क्या उपस्थित है, इथेनॉल, और बाकी 75 ml क्या उपस्थित होगा, वाटर। तो ये था हमारा सेकेंड फिजिकल यूनिट वॉल्यूम परसेंटेज। अब थर्ड बात करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता परिभाषा आप कैसे दोगे इसकी कि 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है, वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे इसका, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी
विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन यहाँ पर ग्राम में और विलयन का आयतन ml में इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, भार आयतन प्रतिशतता। बच्चों जैसे आपसे कहा जाए कि आप बताओ कि 20% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, ट्वेंटी परसेंट वेट बाई वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा कि आपका 100 ml का विलयन है टोटल, और जिसमें 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, यानी 20 ग्राम यूरिया उस सॉल्यूशन में उपस्थित है। ये हमारा तीसरा यूनिट था, भार आयतन प्रतिशतता, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद लास्ट फिजिकल यूनिट्स का लास्ट ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm में सांद्रता। मिलियन तो आप बच्चों जानते ही होंगे 10 की पावर 6 यानी 10 लाख। ये बहुत ही छोटी यूनिट है कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की, यानी कि 10 लाख पार्ट में कोई भी आपका सॉल्यूट पार्टिकल अगर उपस्थित है तो उसे हम कहें ppm में व्यक्त करेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 8% यानी परसेंट नहीं, 8 ppm SO2 गैस present in our environment, ppm, इसका मतलब बच्चों कि 10 की पावर 6 10 टू द पावर 6 पार्ट में 8 पार्ट किसका उपस्थित है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करें तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? फॉर्मूला होगा बच्चों ppm में सांद्रता इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और इनटू इस बार 100 ना होकर के 10 की पावर 6 होगा, क्योंकि हम मिलियन में पार्ट्स ढूंढ रहे हैं, यानी 10 टू द पावर 6 होगा, 10 लाख के बराबर होगा। ये थे हमारे बच्चों फिजिकल यूनिट्स जिनसे हम किसी भी विलयन की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज से, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज से, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज से और ppm में यानी पार्ट्स पर मिलियन में। यहाँ पर बच्चों विलेय का द्रव्यमान आप यहाँ पे ग्राम में लोगे, और यहाँ विलयन का भी द्रव्यमान आप ग्राम में लोगे। अगर आपका सॉल्यूट आयतन में प्रेजेंट है तो आप इसको विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 10 टू द पावर 6, यहाँ पर लिख लोगे आप ml में। तो इस तरह से हम बच्चों फिजिकल यूनिट्स में अपने विलेय पदार्थ की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। ये थे हमारे 4 यूनिट्स जिनके बारे में हमने बात की। आइए बच्चों अब बात कर रहे हैं केमिकल यूनिट्स के बारे में।
केमिकल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रताओं को व्यक्त करने की रासायनिक यूनिट, जिसमें हम पहली यूनिट लेंगे बच्चों मोल फ्रैक्शन। यानी मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज बच्चों क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मोल प्रभाज जिसे विलयन बच्चों दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, जिसमें एक घटक आपका विलेय होगा यानी सॉल्यूट होगा, और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। पहला सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट बच्चों एक से अधिक भी हो सकते हैं, दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा। अब अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहो किसी भी पदार्थ का, तो मोल फ्रैक्शन सपोज करो कि आपके पास दो कंपोनेंट हैं, ए और बी। ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, और आपको ए और बी दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है कि विलयन में कितना इनका फ्रैक्शन है, कितना इनका भाग यानी प्रभाज है। हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? पहले निकालेंगे, सपोज करो कि हमको ए का मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो ए के मोल फ्रैक्शन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर हमको बी का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इस बार क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यानी जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, हम उसके मोल्स को ऊपर न्यूमरेटर में और पूरे विलयन में जितने कंपोनेंट उपस्थित हैं उन सबके मोल्स डिनोमिनेटर में रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। वो उस विलयन का आपको विलयन में उस घटक का मोल फ्रैक्शन बता देगा, यानी मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि बी के मोलों की संख्या बटे ए और बी दोनों के मोलों की संख्या। तो बच्चों कल इसके ऊपर हम आपको सवाल भी करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। कल तक